दोस्तों, हमास और इजराइल के युद्ध के बीच अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई प्रोजेक्ट हुआ तो वह है भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट IMEC। इसके इस्तेमाल से हम पूरे रीजन में स्थिरता और विकास लाना चाहते हैं, पर इजराइल और हमास के युद्ध ने हमारे इन सभी इरादों पर एक तरह से पानी फेर दिया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर हर कोई परेशान था। लेकिन अब भारत में यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि ने इस पर एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके बारे में आगे हम समझेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत की तरफ से इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर दिए गए UN में एक बड़े बयान को लेकर है, जिसमें भारत ने इजराइल को भी टारगेट किया है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूद यूरोपियन यूनियन के नए प्रतिनिधि ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बड़े बयान दिए और उन्होंने कहा कि वे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी काफी पॉजिटिव विचार रखते हैं, इसके बावजूद कि उन्हें इजराइल हमास युद्ध की ग्रेविटी का पता है। उन्होंने IMEC प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करने को अपना समर्थन दिया और इसका महत्व को बताया। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि ने आगे बात करते हुए कहा कि IMEC कोई एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब ये गिनती के देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका विस्तार आने वाले समय में दूसरे देशों तक भी किया जाएगा, जिससे हम इसके नेटवर्क को बढ़ाकर आसपास के देशों तक भी जोड़ सकते हैं, जो व्यापार को और भी ज्यादा बड़ा और मजबूत बना देगा। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि वह इस प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी में भरोसा रखते हैं, इसके बावजूद कि वह इजराइल हमास युद्ध की ग्रेविटी को अच्छे से समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति किसी त्रासदी से कम नहीं है और अभी हमें ये भी नहीं पता कि इस युद्ध का नुकसान बस टेम्परेरी होगा या फिर परमानेंट, क्योंकि पश्चिम एशिया में कूटनीतिक समीकरण कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं रहते और युद्ध के बादल हमेशा आते रहते हैं। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ यह विवाद बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान कर सकता है, जिससे हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय में स्थिति सामान्य होगी या फिर नहीं, और अगर होती भी है तो इसमें कितना समय लगेगा। आखिर में उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प तो यही रहेगा कि हम इस स्थिति को रोकने के लिए कोशिश करें और हालात को सामान्य करने के लिए बातचीत समेत जरूरी एक्शन को बढ़ावा दे। बता दें कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए बयान काफी महत्व रखते हैं और हम सभी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इजराइल हमास युद्ध की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इजराइल और इजिप्ट जैसे देशों की तरफ से भारत को यह आश्वासन दिया गया है कि हमारे IMEC प्रोजेक्ट पर कोई भी आंच नहीं आएगी। यहाँ पर आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए कि कुछ रिपोर्ट और एक्सपर्ट का मानना है कि असल में हमास द्वारा इजराइल पर अचानक से हमला करना IMEC को लेकर हासिल की गई प्रोग्रेस की वजह से भी हो सकता है, जिसे रोकने के लिए हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया हो। बता दें कि तुर्की, पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत के इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इससे हम चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना को टक्कर दे रहे हैं। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि इन तीनों ही देशों ने हमास के एक्शन का समर्थन किया हो, साथ ही इसमें ईरान का भी बड़ा हाथ है। ऐसे में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बड़ा समीकरण बन रहा है, जहां पर तुर्की, पाकिस्तान, चीन, ईरान समेत कई देश एक तरफ और अमेरिका, इजराइल समेत दूसरे पश्चिमी देश दूसरी तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे स्थिति आसान तो नहीं होगी बल्कि और भी ज्यादा मुश्किल ही होने वाली है। यही वजह है कि भारत इस पूरे युद्ध के बीच में सिविलियन को लेकर चिंतित है, जिस पर हमने बयान देते हुए कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में आम लोगों का मारा जाना काफी गंभीर विषय है, जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र में भारत की डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने बयान देते हुए कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में हजारों की संख्या में आम लोग मारे जा रहे हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस हिंसा को रोका जाए। साथ ही इजराइल समेत हमास दोनों को एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत की टेबल पर बैठकर हल निकालना चाहिए, वरना सिविलियन कैजुअलिटी का आंकड़ा हमारी सोच से भी ज्यादा हो सकता है और ये किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इससे नफरत और युद्ध बड़ा ही होगा। यहाँ पर दोस्तों, सिविलियन कैजुअलिटी के ऊपर भारत ने सिर्फ इजराइल के ऊपर टारगेट नहीं किया जैसा कि बाकी देश कर रहे हैं। भारत ने दोनों देशों को टारगेट करते हुए दोनों को ही टेबल पर बैठने की सलाह दी है, जो कि हमारी तरफ से काफी संतुलित बयान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस युद्ध से काफी सारे देश अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। इसमें सबका अपना अपना प्रॉफिट छुपा हुआ है और चीन, तुर्की, ईरान जैसे देश नहीं चाहते कि इजराइल के संबंध बाकी दुनिया से अच्छे हों। वहीं इन सब के बीच में सबसे ज्यादा प्रॉफिट ईरान का है, क्योंकि IMEC प्रोजेक्ट के बाद ईरान का महत्व काफी ज्यादा कम
हो जाता। यही वजह है कि इस समय सबसे बड़ी थ्योरी यही निकलकर सामने आ रही है कि हमास को ईरान और तुर्की जैसे देशों ने उकसाया है इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।